पीटीआई के परिंदे उड़कर यूं यहाँ करके निकल जा रहे हैं। अब ये चिड़ियाँ पुराने ज़माने की तरह उड़ेंगी इस छतरी से, लेकिन अब इन्हें बैठने के लिए छतरी नहीं मिलेगी। एक तरफ मंजे हुए तजुर्बाकार सियासतदान, दूसरी तरफ इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, घोड़ों के व्यापारी, कमाल की इनिंग्स खेलना जानते हैं और अपनी इनिंग्स मुकम्मल कर चुके हैं। जिसके हाथ पर राजा योग और उसके साथ मुकद्दर की लकीर कॉम्बिनेशन बनाती होगी, वो मुस्तकबिल का बनेगा राजा। तीसरी लकीर जो है दूसरी उंगली के नीचे पाई जाती है। खान साहब के हाथ पर बड़ी मोटी और वक्फे से डिस्टर्ब होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके काम 90 दिन की बजाय 120 दिन में होते हैं। मैं उन पेशीन गो में से नहीं जो लिफाफे और वक्त की और वाकफियत की बुनियाद पर बिक जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का सितारा क्या कह रहा है, उनके हाथ में राजा योग है कि रानी योगी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, मौजूद हैं इस टाइम हम पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ, और ये बताता चलूँ कि बानी न्यू लॉज ऑफ केमिस्ट्री सादिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनका बहुत शुक्रिया कि आज ये इन्होंने हमें टाइम दिया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हम तो ठीक हैं, लेकिन जो लोग हैं वो एक अजीब सी कशमकश का शिकार हैं। मौजूदा हालात जो भी कुछ चल रहे हैं पाकिस्तान के, आप जैसे इंसान के पास बैठने का मकसद ये है कि लोगों तक पहुंचाया जा सके, लोगों को बताया जा सके कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा जी, इस तरह से है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने बयानिए के साथ चलता हूँ। रोज़मर्रा पेशगोइयों करने वाले लोगों का तरीक़ेकार मेरा बिल्कुल तरीक़ेकार नहीं। जो सवाल पूछा गया उसकी जवाब में सिंपल सी ये बात है कि आज से 14 साल पहले शुरू किया और 2018 से कंटिन्यू किया हुआ है कि इस मुल्क में महंगाई आखिरी दर्जे की हद तक 2025 तक पहुँचेगी। मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद एलीट क्लास का भी एक छोटा सा सिलसिला, आई मीन कि बहुत सारे लोग ऊपर से टूटकर नीचे आ जाएंगे, और जो सबसे नीचे वाले हैं ना, उसके नीचे जगह नहीं होती, वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे और एक वर्कर क्लास पैदा हो जाएगी। 2025 में एक वर्कर क्लास और ऊपर एलीट क्लास और दरमियान में थोड़ी सी इतनी सी सिर्फ़ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन क्लास होगी, और यहाँ से एक अच्छी ज़िंदगी की बुनियाद रखी जाएगी। ओवर द नाइट है 2025 में तब्दीली की बात नहीं कर रहा। मिडिल क्लास ख़त्म होने के बाद एक खुशगवार तब्दीली की बुनियाद रखी जाएगी, जिसकी बुनियाद पर मुस्तकबिल में पाकिस्तान के होनहार जो हैं वो पहले कुछ नहीं करते थे, फिर अब निकम्मे को तो काम करना पड़ेगा। वल्लाह बिस्वाब। सर, यानी मिडिल क्लास का आपने कहा कि मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगी, तो यानी कि गरीब बिल्कुल पाकिस्तान से मिट जाएगा? लफ्ज़ मिडिल क्लास की जब बात करते हैं तो गरीब की बात नहीं करते। मिडिल क्लास दुनिया की सबसे ख़तरनाक तरीन क्लास होती है, जो नीचे जिसको गरीब कहते हैं इसको दबाती है, और ऊपर वाले की खुशामद करने के बाद सारी इकॉनमी का सत्यानाश मार देती है। इसलिए मैं नहीं मानता कि थर्ड वर्ल्ड के लोगों में ख़ास तौर पर अब पाकिस्तान में ये तरीक़ेकार नहीं चलेगा, और ये 25 तक इसकी बुनियाद 2018 में रखी गई और 25 में ये मुकम्मल होने जा रही है। वल्लाह आलिम बिस्वाब। सर, इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा इनका सितारा अरूज पे रहा, और एकदम अब इनका सितारा देख रहे हैं कि ज़मीन बोस होता चला जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि ये दोबारा से पॉपुलैरिटी इनको मिल पाएगी कि बस अब तहरीक इंसाफ का ख़ात्मा ही हो गया? वाह, क्या बात है राना साहब, आपके सवाल पूछने का मज़ा आ गया। इस तरह से है कि इमरान खान के हाथ पर बुनियादी तौर पर सनलाइन बहुत तगड़ी, और फिर उसके बाद सैनफ़ा पालो भी पाया जाता है जो मकबूलियत को ज़ाहिर करता है। और यहाँ एक बात याद रखिएगा, इमरान खान सियासतदान नहीं, सेलिब्रिटी है, और सेलिब्रिटी जो है ये अच्छी पॉलिटिक्स न कभी कर सके थे, न कर रहा है और न कर सकेंगे। एक बहुत बड़ी तब्दीली आने को है, वो ये कि जो 2018 में मखलूत मुआशरे की बुनियाद रखी गई,
जो गैर लसानी और गैर कबायली तो होगा लेकिन गैर मजहबी नहीं होगा, उसमें चूँकि इमरान खान के हाथ पर मकबूलियत और शोहरत की लकीरें पाई जाती हैं, सियासतदान नहीं। अब जो लड़ाई हो रही है, एक तरफ मंजे हुए तजुर्बाकार सियासतदान, दूसरी तरफ इमरान खान। अब सियासत और मुकद्दर की लड़ाई है। जब मुकद्दर की बात करता हूँ तो फिर शोहरत व मकबूलियत के बाद एक तीसरी लकीर जो है दूसरी उंगली के नीचे पाई जाती है, इसे मुकद्दर की लकीर कहते हैं। और ये खान साहब के हाथ पर बड़ी मोटी और वक्फे वक्फे से डिस्टर्ब होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके काम 90 दिन की बजाय 120 दिन में होते हैं, जिसकी बुनियाद पर जिस तरह से लोग उनकी शोहरत व मकबूलियत को अकाउंट करते हैं उस तरह से उनका मुकद्दर भी साथ देगा। इस फ़र्क को समझने में थोड़ी सी भूल कर जाते हैं। और यही प्रॉब्लम इल्म नजूम के उन माहिरीन की है जिस इल्म नजूम को मैं मानता ही नहीं कि वो एक ही लाइन में सारी चीज़ें पढ़ के वो जाते हैं। ना शोहरत व मकबूलियत उनकी अरूज पर है राना साहब, और जहाँ तक मुकद्दर की बात है 90 दिन की बजाय 120 दिन में साथ देगा। इमरान खान को आप सेलिब्रिटी कह सकते हैं, सियासतदान नहीं, वल्लाह आलम बिस्वाब। तो सर ये सेलिब्रिटी जो कि सियासतदान नहीं है, ये सेलिब्रिटी 120 दिन के बाद दोबारा से अरूज पे होगा कि नहीं? जब लफ्ज़ 120 दिन की बात करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते जाइएगा। 2018 से उन्होंने अपनी इनिंग्स शुरू की, जिसका मैं पहले भी गुजारिश पेश कर चुका था कि ये मैच इस तरह से खेलेंगे जिस तरह से 5 रोज़ा टेस्ट मैच। उन्होंने मुकम्मल किया अपना बैटिंग, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बॉलिंग के सारे ओवर फेंके, इसके बाद उन्होंने बैटिंग की और अब ये 5 रोज़ा मुकम्मल होने को जा रहा है। इसके बाद छोटा सा वक्फ़ा है और उस वक्फ़े के बाद नए लोग आएंगे, जिसमें 5 प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, इमरान खान, फिर उसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उसके बाद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। इनमें 5 में कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले मैं पेशगोई करूंगा आप ही के चैनल पे कि कौन बनेगा अबूरी प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की बारी आएगी। और यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जो आप अभी तक पूछ नहीं पा रहे कि अब पीटीआई के परिंदे उड़कर यूं यहाँ करके निकल जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मेरा वीलाग इससे पहला या तो अपलोड हो चुका होगा या हो जाएगा, क्योंकि ये बाद में होना है। तो वहाँ भी बताया गया है कि अब ये चिड़ियाँ पुराने ज़माने की तरह उड़ेंगी इस छतरी से, लेकिन अब इन्हें बैठने के लिए छतरी नहीं मिलेगी। ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी माशरती तब्दीली है और इस तब्दीली को आम आदमी एंजॉय करेगा। क्यों? इसलिए कि ये जब परिंदे यहाँ से उड़कर किसी दूसरी छतरी पर जा बैठते थे तो यहाँ भी हाकमियत और फिर दूसरी छतरी पर जाने के बाद भी हाकमियत। अब जब हाकमियत के लिए इन परिंदों की तादाद कम होगी तो नए परिंदे नीचे से उठकर आएंगे, तो एक ज़बरदस्त माशरती तब्दीली का सिलसिला शुरू होगा और फिर उसके बाद एक खिलता खुलता और फूलता हुआ पाकिस्तान दिखाई देगा। वल्लाह आलिम बिस्वाब। सर बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। और ये एक सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पीडीएम का जो गठजोड़ है, क्या आने वाले दिनों में ये बरकरार रहेगा कि ये गठजोड़ टूट जाएगा? पीडीएम के जितने भी लोग हैं, पाकिस्तान की सियासत का ये पहला इत्तेहाद है जो इक़्तिदार के लिए बना है। इससे पहले जितने भी इत्तेहाद बनते हैं वो इक़्तिदार से हटाने के लिए बनते हैं। और इस इक़्तिदार की खूबसूरती ये है कि ये इक़्तिदार के लिए बना है। जब ये इक़्तिदार ख़त्म होगा तो ये इत्तेहाद किस तरह से कायम रह सकता है? वल्लाह आलिम बिस्वाब। क्या बात है सर। सर आपने जिक्र किया अबूरी सेटअप का और उसके बाद फिर इलेक्शन के बाद एक प्रॉपर सेटअप। अबूरी सेटअप में किसको देख रहे हैं? अच्छा, अबूरी सेटअप में 5-6 नहीं बल्कि मेरे पास 8-9 नाम आए हैं, कुछ और नाम भी आने वाले हैं। उनमें से एक नाम तो आया है कि जो बाकायदगी से कहा गया, इसको ज़रा गौर से देखिएगा मेरे एक दोस्त ने, तो मैंने कहा ये तो ना आए तो बेहतर है, इसलिए कि फिर डॉलर को और पर लग जाएंगे। अब अगला जो प्रोग्राम आपके साथ होगा उसमें
सबसे पहले हम बताएंगे जनाब कि कौन बन रहा है अबूरी प्राइम मिनिस्टर। क्यों? आप पूछें क्यों? इसलिए कि मुमकिन है, चूँकि पेशगोइयों में अगर मगर चूँकि चुनाचे नहीं होता, पेशगोई होती है या नहीं होती। इसलिए एक 2020 भी है जिसने शामिल होना है। अगर जब 2020 शामिल होता है तो फिर उसके बाद मैंने करनी है पेशगोई, वल्लाह अलम बिस्वाब। और सर आप मुझे ये बताएं, क्या बिलावल को वज़ीर आज़म बनते हुए देख रहे हैं आपके? नहीं। अरे बताएंगे आपको। अभी मेरा पिछला वीलाग चल रहा है कि आसिफ अली जरदारी कहा जाता है सियासत के खिलाड़ी, मैं कहता हूँ घोड़ों के व्यापारी। कमाल की इनिंग्स खेलना जानते हैं और अपनी इनिंग्स मुकम्मल कर चुके और अब अपने बेटे के लिए इनिंग्स खेलना चाह रहे हैं। राज करने के लिए हाथ पर राजा योग पाया जाना बड़ा ज़रूरी है। न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट में 32 राजा योग का बड़ी तफसील से जिक्र किया गया है। जिसके हाथ पर राजा योग और उसके साथ मुकद्दर की लकीर कॉम्बिनेशन बनाती होगी वो मुस्तकबिल का बनेगा राजा। अब राजा बनने के लिए इमरान खान के हाथ पर भी राजा योग पाया जाता है, डबल राजा योग। मियाँ नवाज शरीफ साहब के हाथ पर भी डबल राजा योग पाया जाता है। फिर इसके बाद अपना मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के हाथ पर भी जो यूं करके कैम्प में नज़र आते हैं वो 4 से ज़्यादा उभार दिखाई देते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ के हाथ पर भी साइन ऑफ मरकरी, साइन ऑफ साथ ही अपोलो, ज़बरदस्त तरीके से साइन ऑफ जुपिटर और फिर उसके बाद साइन ऑफ सैटर्न बना हुआ है। जब 4 साइन हो तो लाइक राजा योग होते हैं, लेकिन मुश्किल से हुकूमत बनती है, मुश्किल से हुकूमत चलाई जाती है 4 साइन की मौजूदगी में। अब जब इनमें से बिलावल जरदारी भुट्टो साहब की बात करते हैं तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। क्या आसिफ अली जरदारी साहब ख़ुद तो ख़तरों के भी खिलाड़ी हैं, कामयाब होंगे या नहीं होंगे प्रिंट आले दें, क्योंकि राजा योग जिसके हाथ पर हो वही बनता है राजा। उसके अलावा मैंने ज़िंदगी में किसी को राजा नहीं बनते देखा, वल्लाह अलम बिस्वाब। राजा योग का होना ज़रूरी है, उसके अलावा सादिक साहब ने किसी को राजा बनते नहीं देखा। यानी कि बिलावल के हाथ में आपको राजा योग नज़र नहीं आ रहा, उनके पापा के हाथ में नज़र आ रहा है? मैं इतना भी खुद गर्ज नहीं कि किसी की बात इस तरह से करूं जो किसी को चुभ जाए। चूँकि मैंने अभी देखा नहीं इसलिए बड़ा स्ट्रेट अवे लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। मैं उन पेशीन गो में से नहीं जो लिफाफे और वक्त की और वाकफियत की बुनियाद पर बिक जाते हैं। मैं अपने इल्म व फ़न का परस्तार हूँ, इल्म व फ़न के हवाले से ज़िंदा हूँ, इल्म व फ़न के हवाले से ज़िंदा रहना चाहूँगा। इसलिए कोई ऐसी बात जिस बात से किसी को फ़ायदा और दूसरे को नुकसान हो सकता है कभी नहीं करता, वल्लाह अलम बिस्वाब। मौलाना फजलुर रहमान का सितारा क्या कह रहा है? उनके हाथ में राजा योग है कि रानी योगी है, ये प्लीज़ बता दें। चले आप रानी कहें या राजा कहें, मेरे लिए तो उनके वालिद मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही काबिल एहतराम थे और मौलाना फजलुर रहमान मुदज़िल्लाहु भी बहुत काबिल एहतराम हैं, वल्लाह अलम बिस्वाब। सादिक साहब ने बहुत कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ आप लोगों की नज़र कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हक़ में जो भी कोई हो वो बेहतर हो। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो भी बने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए बने और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदा रहे, पाकिस्तान हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।